वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग भाग 4 से 24 सितंबर सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। केष्टोदा ने कहा कि आपने कहा है दूसरे को मारकर स्वयं बचना प्रकृति के विधान में नहीं है, किंतु वास्तव में ठीक उसके विपरीत देखता हूँ। बड़े बड़े जीव जंतु की खाद्य तो छोटे छोटे जीव जंतु ही हैं। यदि जीव जंतु सब अहिंसक बनकर बैठे रहें तो वे स्वयं नहीं बच सकेंगे। श्री ठाकुर जी हंसते हुए बोले, यूं ही तो वे नहीं बच पाते हैं, उनके बाप के भी बाप बैठे हैं। एक दूसरे को मारकर जो स्वयं बचना चाहते हैं उन्हें भी कोई दूसरा ठीक उसी कारणवश मार डालता है। इसके किसी का भी अस्तित्व निरापद नहीं है, इसीलिए तो उन्हें पशु कहा जाता है। यद्यपि मनुष्य के अंदर पशुत्व है, फिर भी उसका आदर्श पशु नहीं हो सकता। वह उसके अनुसार करने के योग्य भी नहीं होते। मनुष्य की बुद्धि, विवेचना, विवेक, मनुष्यत्व और हृदयवत्ता का परिचय यही है कि वह दूसरे को भी अपने समान बोध कर सकता है एवं उसी बोध के आधार पर वह अपना सभी आचरण परिचालित कर सकता है, अपने अस्तित्व को अक्षुण्ण रखता है। इसीलिए भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है। मस्तिष्क समुद्र मंथन करने पर ही तत्काल विरोधी जो भी हैं उनमें वह एक सुष्ट संगति ढूंढ पाता है। सिर्फ चिंता कर दार्शनिक बनकर बैठे रहने से काम नहीं होगा। हमें तन लगाकर परिश्रम करते हुए अपने अभ्यास, आचरण, चरित्र, शिक्षा, दीक्षा, समाज, सिर्फ समाज ही क्यों बल्कि हर संस्था में उसका वास्तविक रूप देना होगा। अपने अपने वैशिष्ट्य अनुसार सुसामंजस्य रूप से सपरिवेश सर्वांगीण बचना व बढ़ना और उन्नति के पथ पर चलना ही है सत्य साधना, वास्तविक ब्रह्मोपासना। मेरी तो यही धारणा है। सत्य में अस्तित्व है अर्थात सत्ता, और ब्रह्म में है बुद्धि। ब्रह्म वृण धातु से आया है, उसका अर्थ है वृद्धि पाना। क्या ऐसी बात नहीं है? केष्टोदा बोले, हाँ। श्री ठाकुर हंसते हुए बोले, सुशीलदा ने ज्ञानेंद्र मोहन दास की डिक्शनरी शब्दकोश लाकर मेरा जो उपकार किया है, इसके लिए जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। मैंने तो ऐसी कोई विशेष किताब नहीं पढ़ी है, साधु संग भी नहीं किया है, पर मनुष्य का संसर्ग यथेष्ट किया है। यात्रा, कीर्तन, कथ, कथा इत्यादि भी सुने हैं। उन सबके जरिए हमारे देश का फिलॉसफिकल और रिलीजियस कॉन्सेप्शन, दार्शनिक और धर्मीय धारणा के संबंध में थोड़ा बहुत जानने का सुयोग मिला है, किंतु मेरा जो डायरेक्ट रियलाइजेशन, प्रत्यक्ष अनुभूति है, उसके साथ प्रचलित अनेक धारणाओं का कोई मेल नहीं ढूंढ पाता। मैं अपने बोध को मिथ्या समझकर टाल भी नहीं सकता था, हर समय विवेक धिक्कारता था। सुशीलदा ने जब यह डिक्शनरी शब्दकोश लाकर दी और उसमें शब्दों के रूट अर्थ को देखा गया तो मेरी ही धारणा ठीक निकली। जहाँ लक्ष्य अनुभूतिहीन है, कर्महीन है, वहाँ अलस दार्शनिक व्याख्या की आमदनी अधिक देखी जाती है। आपने समझा हमने कितना पतन किया है एवं हमें कितना पुनर्नियंत्रण करना है, परिश्रम करना है, खूब परिश्रम करना है। मैंने किसी से यह किस्सा सुना है। एक बहुत बड़े उस्ताद थे जो मनुष्यों को गाना बजाना सिखलाते थे, सिखाने में दक्षिणा भी लेते थे, किंतु बिल्कुल अनजान कोरे नए छात्रों से जितना दक्षिणा लेते थे उससे दुगना उस छात्र से दक्षिणा लेते थे जो कहीं से कुछ सीखने के बाद उनके यहाँ आते थे। एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, आप ऐसा उल्टा काम क्यों करते हैं? तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया, ऐसे छात्र जो बाहर से गलत सलत सीख कर आते हैं उन्हें भुलवाने में अधिक समय और परिश्रम लगता है, उसके मूल्य के बाबत मैं अधिक लेता हूँ। आप में एक साइंटिफिक इनक्विजिटिवनेस, वैज्ञानिक अनुसंधित्सा थी। किसी पूर्व कल्पित धारणा को लेकर आप अभिभूत नहीं थे। सब कुछ चीज की परीक्षा करने के बाद समझने का जो आग्रह था उससे आपको और मुझे भी सुविधा मिली। यदि आप लोग नहीं आते और केष्टोदास के ऐसा दार्शनिक फिलॉसफर को लेकर यदि मुझे रहना पड़ता तब तो मैं खत्म हो गया रहता। कहते हुए श्री ठाकुर हंसने लगे। उपस्थित सभी उनके साथ हंसने लगे। तत्पश्चात केष्टोदा की ओर देखकर हंसते हुए कहने लगे, क्या आपको याद नहीं है कि मैंने कितनी बार केष्टोदा के यहाँ आपको भेजा था?
उसके यहाँ जब भी आपको जाने कहता था तो आपके चेहरे पर उदासी छा जाती थी। केष्टोदा हंसते हुए बोले, मैं यह समझ नहीं पाता था जिसकी बातों और रचनाओं में कोई बोध नहीं है, जिसके व्यक्तित्व और व्यवहार में प्रीतिजनक कोई बात नहीं है, ऐसे व्यक्ति के निकट ठाकुर क्यों बार बार भेजते हैं। निकट जाने पर केवल यही सोचता था कि कब मैं छुटकारा पाऊं। श्री ठाकुर जी बोले, अब आप समझ रहे हैं ना क्यों मैं आपको वहां भेजता था। केष्टोदा बोले, क्यों। श्री ठाकुर बोले, नमूना दिखाने के लिए। आपको तो शुरू से ही खराब लगता था, पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो केष्टोदास की व्याख्या सुनते ही उनके प्रति चित्त भक्ति ने गदगद हो उठता था। भाव इस प्रकार था, कौन महान व्यक्ति इसका मुकाबला कर सकता है। जहाँ ऐसा भाव रहता है वहाँ अंतर्निहित विकृति का परिचय देता है। मैं उस भाव को समझकर ऐसी बातें कहा करता था जिससे केष्टोदास के प्रति श्रद्धा 100 गुना बढ़ जाए। उस ओर ही जोर जबरदस्ती भेज दिया करता था। केष्टोदा बोले, ऐसी बात जबान से निकालने में हिचक हो रही है, पर आपने यह भी कहा था कि यदि केष्टोदा पेशाब कर दे तो मेरे जैसे अनेक व्यक्ति उसमें बह जा सकते हैं। क्या वह जो सो व्यक्ति है। केष्टोदास ने जब विश्वासघात किया तो उसके बाद अनेकों ने आकर आपसे यह अनुनय किया। आपने ही तो हम लोगों के सामने उसे महान व्यक्ति कहकर परिचय दिया, हमें वहां भेजा करते थे। आपकी बातें सुनकर हमें उन पर संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, पर आपने उनके इस प्रश्न का उत्तर दिया, यदि स्वामी स्त्री से कहे अमुक व्यक्ति खूब भला है, उसके जैसा मनुष्य मिलता कहाँ है, तो स्त्री क्या स्वामी को छोड़कर पर पुरुष के साथ घर बसाएगी। श्री ठाकुर के साथ सभी हंसने लगे। श्री ठाकुर बोले, प्रेम की एक बड़ी परख यह है कि वह जो विरुद्ध रहता है उसे वह एक ही झलक में पहचान लेता है। उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अनेकों बहुत चालाक होते हैं, जैसे मैं आपको प्रेम करता हूँ, पर आपका कोई विरोधी मुझको हथिया कर आपकी क्षति करना चाहता है तो वह प्रथम मेरे समीप आपके विरुद्ध ऐसी कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है कि पहले से ही आपके विरुद्ध बातें करने पर कामयाब न हो सकेगा। इसलिए तो वह प्रथम मेरे समीप आपके प्रति श्रद्धा भक्ति का भाव दिखाकर मेरे अंदर प्रवेश करना चाहेगा। किंतु यदि वास्तविक में आपको प्रेम करता हूं तो मुझे यह समझने में देर न होगी कि उसके भीतर कोई मतलब छिपा है। यदि मुझ में असली प्रेम का एक दो बूंद भी रहेगा तो असल नकल और कृत्रिम अकृत्रिम का भेद समझने में मुझे कष्ट न होगा। उसके अलावा मैं सच्चा व्यक्ति रहूंगा तो मेरे यहाँ ऐसा कोई दुष्ट मतलबबाज व्यक्ति आगे बढ़ने का साहस नहीं पाएगा। यम की तरह मुझसे भय करेगा, मुझसे छिप कर चलना चाहेगा। प्रेम मनुष्य के अंदर सिक्स सेंस, षष्ठ इंद्रिय पैदा करता है। प्रिय के मामले में कम से कम कभी बिफोल्ड निबोध प्रमाणित नहीं होता है। जहाँ साधन में अतीन्द्रिय शक्ति लाभ होती है वहाँ उनके मूल में यही बात रहती है। मेरी तो धारणा ऐसी है जैसे किसी गूंगी लड़की को लड़का होता है, वह प्रेम की टान के फलस्वरूप लड़के का मुख देखकर ही समझ जाती है कि कब उसे किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। उसके सामने एक धुरंधर साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक फेल असफल कर जाता है। संतान के संबंध में माँ की जो ऐसी सूक्ष्म अनुभूति एवं सुतीव्र बोध शक्ति रहती है तो उसे मैं अतीन्द्रिय शक्ति का प्रथम सोपान समझता हूँ। अतीन्द्रिय का अर्थ है अति प्रतिक्रिया प्रवण इंद्रिय। आपने ऐसी कितनी माँ को देखा होगा कि उनका लड़का विदेश जाकर पढ़ता है। माताएं तो ठीक ही रहती हैं, पर हठात चंचल हो उठती हैं, व्याकुल हो उठती हैं, बार बार घर जाती हैं और बाहर होती हैं और कहती हैं मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, शायद मेरे खोखा का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया। निश्चय वह बिछावन पर छटपटाते हुए माँ माँ कहकर पुकार रहा हो। बाद में तार या चिट्ठी के द्वारा यह उसे पता चल जाता है कि उसका अनुमान ठीक ही निकला। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़का रोगग्रस्त अवस्था में ही अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है। केष्टोदा बोले, हाँ, फिर भी अनेक ऐसे मतलबबाज बुरे लोग होते हैं जो मधुर तथा नरम व्यवहार से तथाकथित सेवा इतनी करते हैं कि उनके द्वारा मनुष्य अशांति से विभ्रांत हो जाता है।
पहली बार तो ऐसा प्रायः होता ही है। श्री ठाकुर जी बोले कि जो इस ढंग से विभ्रांत होते हैं वहाँ समझेंगे निश्चय ही उनके अंदर कोई गड़बड़ी रहती है। कोई उसका बाहरी रूप देखते हैं और चेहरा नहीं देखते। जो बाहरी साज सज्जा को देखकर ही भूल भुलैया में पड़ जाते हैं उनमें भी असलियत की कमी है। क्या उसमें कोई संदेह है? उनके निकट भी मनुष्य अचल चीज़ों को चला देता है। ऐसी अनेक माताएं जो अपनी कुरूप लड़की को इस ढंग से सजा डालती हैं कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर सुंदर ही समझ सकता है, किंतु जो पक्के व्यक्ति होते हैं उसे देखकर भूल भुलैया में नहीं पड़ते। इसलिए किसी लड़की को देखते समय अनेकों प्रवीण व्यक्ति को साथ लेकर जाते हैं। एक बार श्री कृष्ण ग्वालिन का वेश धरकर राधा के निकट गए थे। किसी ने उन्हें नहीं पहचान सका, किंतु राधा ने आंखों के इशारे से हंसकर कह दिया कि वह उन्हें पहचान चुकी हैं। जैसे उसने कृष्ण के उस रूप को पहचान ली, उसी प्रकार श्री कृष्ण का रूप धरकर राधा के पास कोई जाता तो वह तुरंत पहचान लेती। यदि कोई किसी शिशु से भीतर ही भीतर घृणा या हिंसा करता है एवं वह यदि चाहे जितना भी देखने में सुंदर हो और चाहे प्यार का जितना हाव भाव दिखाकर शिशु को गोद में लेना चाहे, तो वहाँ पर देखेंगे कि साधारणतः वह शिशु उसकी गोद में जाना नहीं चाहेगा। कोई व्यक्ति यदि कुरूप होकर भी स्नेह परायण है एवं मीठी बोली बोलने में अभ्यस्त न भी हो तो बच्चे दौड़कर उसकी गोद में जाएंगे। जैसे बंकिम का ही दृष्टांत लेना। बंकिम न देखने में सुंदर है न मधुरभाषी, फिर भी सुनता हूँ कि बच्चे उसकी गोद में जाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। सुनता हूँ कि बड़ खोखा के बाल बच्चे उसे छोड़ना नहीं चाहते, खासकर जो छोटे हैं। इसलिए कहता हूँ शिशु भी इतना समझ सकता है तो एक वयस्क व्यक्ति नहीं समझ सकते, यह कैसे संभव है? कहने का सार यह है कि जिनका इंटरेस्ट स्वार्थ ही भूल करना है, जो भूल करना चाहते हैं वे ही भूल करते हैं। कल्चर अनुशीलन करके भूल को आयत्त कर लेते हैं। जो कुछ भी मनुष्य पाता है वह साधना करके पाता है। दुख पाने के लिए क्या मनुष्य कम साधना करता है? आलोचना प्रसंग भाग 4 के पेज संख्या 104 से 109 तक। जय गुरु।